नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में। जी हाँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, चाहे हम व्याख्याता के किसी भी बैच के बारे में। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे नवीन सर जी, साहू सर जी और भिलाई से आए हुए हमारे मनीष सर जी। आज का चर्चा का मुख्य उद्देश्य है साथियों कि शिक्षक भर्ती। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि वित्त विभाग से परमिशन मिल गया है। हालांकि आज घोषणा नहीं हुआ है, कारण यह है साथियों, तो घोषणा तो हो चुका है ना। अब आएगा तो सीधा सीधा आएगा नोटिफिकेशन। तो आप क्यों नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं? आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम हुआ था शिक्षक भर्ती, सर आप भी देखें, लगभग 30 दिनों का, 35-45 दिनों का समय मिला, और उस दिनों में आप तैयारी करना संभव नहीं है। उसमें भी आपके सिर्फ और सिर्फ 5000 पोस्ट है। कंपटीशन कितना रहेगा आप सभी को मालूम है। शिक्षक भर्ती के लिए बहुत कम पोस्ट आ रहे हैं, व्याख्याता भर्ती के लिए 1000 पोस्ट है, सहायक शिक्षक के लिए लगभग 2000 के पोस्ट है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उसके लिए तैयारी करना आपको अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए, और प्रारंभ करना है और एक सटीक रणनीति से करना है। तो इसके लिए हमारी टीम पहुंची हुई है। जैसे कि लोगों के मन में बिना गणित के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, एक गणित का भय रहता है। अब गणित से कैसे पार पाए, उसके लिए हमारे साथ नवीन सर जुड़े हैं। आप चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, सर बिल्कुल उनका जवाब देंगे कि तैयारी कैसे करना है। इनके अलावा सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है आपका सीडीपी। अब सीडीपी रहता है, हालांकि सीडीपी को लगता है कि हम सब पढ़ लिए, लेकिन जब परीक्षा दिलाने जाते हैं तो आप 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो कट कर लेते हैं, लेकिन फंसते हैं साथियों तो 2 ऑप्शन पे। तो वो 2 ऑप्शन से कैसे उबरना है और एक ऑप्शन में आना है, उसके लिए हमारे साहू सर जी रणनीति बताएंगे आप सभी को। इनके अलावा इंडियन जीएस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, कला संकाय के बहुत सारे पोस्ट है इस बार। हालांकि साइंस के पोस्ट कम है या फिर पोस्ट ही नहीं है, तो साइंस तो जीएस का बहुत बड़ा महत्व रहेगा। तो उसके लिए हमारे मनीष सर जी आपसे जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे उससे पार पाना है और एक सिलेक्शन देना है। तो सबसे पहले हम गणित का सबसे बड़ा भय होता है और उस भय से कैसे निकलना है, और आप सभी को मालूम है साथियों सहायक शिक्षक के सबसे ज़्यादा पोस्ट है और सबसे ज़्यादा वेटेज है तो वो गणित का। तो गणित से कैसे उबरना है, चलिए हम नवीन सर से जुड़ते हैं और बताएंगे आपको। लीजिए सर। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो गणित है वो आप लोगों के लिए इस एग्ज़ाम में गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्योंकि इस वक्त अगर आप बात करोगे एग्ज़ाम में, अगर जो पैटर्न देख रहे हो उसमें गणित का जो वेटेज है उसमें आपका 25 नंबर का जो गणित का क्वेश्चन है, वो गणित का क्वेश्चन अगर आप अभी इग्नोर करते हो, अभी अगर समय उसको नहीं देते हो, तो लास्ट में उसको कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और मैंने एक चीज़ बच्चों में नोटिस किया है कि मैथ्स का क्वेश्चन देखते ही बच्चों के ना एग्ज़ाम में ना हाथ पैर फूलना चालू हो जाता है। मतलब इतना डर है मैथ्स का कि प्रैक्टिस करके जाने के बाद भी, सीख के जाने के बाद भी बच्चे एग्ज़ाम में गलती करके आते हैं। हालांकि गणित का जो प्रश्न रहता है वो कभी भी प्रश्न पत्र में कठिन नहीं आता, आसान प्रश्न ही आते हैं, लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम प्रेशर होने की वजह से आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसके लिए आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसा होता क्यों, एग्जाम प्रेशर में आप गणित को बना क्यों नहीं पाते? इसका सबसे बड़ा कारण है कॉन्सेप्ट का क्लियर ना होना। और कॉन्सेप्ट का क्लियर ना हो पाना, इसका एक और मेजर रीज़न मैंने आज की डेट में फाइंड आउट किया है कि लोग शॉर्ट ट्रिक की तरफ ज़्यादा भागते हैं। शॉर्ट ट्रिक की तरफ ज़्यादा भागते हैं तो कोई शॉर्ट ट्रिक का खास बात ये रहता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, किसी एक क्वेश्चन के लिए एक ही शॉर्ट ट्रिक काम करता है, दूसरे क्वेश्चन पर वो शॉर्ट ट्रिक काम करता नहीं है। और आप एक क्वेश्चन बनाने के बाद क्या सोचते हो कि अगला क्वेश्चन भी उसी शॉर्ट ट्रिक से बन जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। तो बेस्ट तरीका ये है कि हम अपना फाउंडेशन, जो नींव होता है, जो बेसिक या रूडिमेंट्री मेथड होता है, उसको हम लोग बेहतर करें। जब वो रूडिमेंट्री मेथड बेटर हो जाएगा, उसके बाद आपसे मैथ्स का हर एक क्वेश्चन उसी मेथड से बनेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपको एक मेथड से मैं 10 से 20 प्रश्न कैसे बनाना है, या एक ही मेथड से पूरे यूनिट को कैसे सॉल्व कराना है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि सिर्फ एक मेथड या एक फॉर्मूले से पूरा यूनिट कैसे खत्म होता है। ये मेरा तरीका रहने वाला साथियों। आप लोग को मैथ से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़िए। आप यकीन मानिए आपका नज़रिया मैथ्स को लेकर बदल जाएगा, जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और मैथ्स आपके लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह रहेगा। धन्यवाद साथियों। तो आप देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में से एक है आपका मैथ्स, जिसके बारे में चर्चा नवीन सर किए हैं। वाकई में मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसको लेकर जो है एक प्राकृतिक रूप से बच्चों में जो है डर का माहौल रहता है। पर ध्यान दीजिएगा कि इस बार कला संकाय वालों को लेकर जो भर्तियां हो रही हैं और कला संकाय वालों को मैथ्स का तो और ज़्यादा डर रहता है, तो उनको तो समय से पहले ही जो है सीखने के लिए, अपने आप को बेस्ट करने के लिए तैयारी में लग जाना चाहिए।
अब मैं बात करता हूँ अपने सब्जेक्ट सीडीपी, जो खास आप लोग का सब्जेक्ट है सीडीपी में, जब आप जाएंगे कि वहाँ पर जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ जो पेडागॉजी है, पेडागॉजी हर एक सब्जेक्ट का होता है। तो जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ जो पेडागॉजी है, ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो दिखता तो बड़ा आसान है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो और प्रश्न जब आप पढ़ते हो तो एग्ज़ाम हॉल में वाकई में जब 4 ऑप्शन देखोगे तो ऐसा लगता है कि इसमें से 2 ऑप्शन सही हैं, 3 ऑप्शन सही हैं या 4 ऑप्शन सही हैं, ऐसा महसूस होता है। और आप रही बात सीडीपी में देखोगे तो इतने सारे मनोवैज्ञानिक आप जानेंगे, सुनेंगे तो नाम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन मनोवैज्ञानिक नहीं जो है रुकने वाला नहीं है। तो इतने सारे मनोवैज्ञानिकों के जो है स्टेटमेंट, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, थ्योरी क्या दिया है, कैसे उसको कोरिलेट करके अपने दिमाग में उसको रखें, इसकी सारी जो है व्यवस्था मेरे क्लास में आप देख पाएंगे। क्लास में हर एक बच्चा जो मेरी क्लास में बैठता है, उन हर एक बच्चों को जो है कम से कम 40 मनोविज्ञानों के जो नाम हैं उनको मुँह जुबानी याद रहता है। कारण हम शुरू से जो है उनको बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं और सीडीपी को इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि उनसे जब प्रश्न आए तो वो जो है बना सके, क्योंकि सीडीपी के जो प्रश्न हैं उसकी खासियत ऐसा है कि बिल्कुल नए नए प्रश्न पूछता है और सब प्रश्न जो है वो सोचने वाला रहता है, समझने वाला रहता है। आप देखेंगे तो लगभग जो वेटेज है सीडीपी का बहुत खास रहता है, लेकिन उस प्रश्न में आप देखेंगे तो आपको जो है 40-50% जो प्रश्न है वो फैक्चुअल बेस पे रहेगा, बाकी जो 50% क्वेश्चन है वो सोचने वाला रहता है। और वो आप सोच सही तभी पाएंगे जब आपको सीडीपी की समझ होगी, उस सब्जेक्ट की समझ होगी। और मेरी क्लास में जो खास मैं जो डेवलप कर रहा हूँ, लगातार जो है 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ सीडीपी को, तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये आइडिया हो गया है कि सीडीपी को रटना नहीं है, सीडीपी को समझना है। और आप जब समझने का प्रयास करते हो, समझ के अब उसको आप सिलेबस को पूरा करते हो, तो समय में एग्ज़ाम हॉल में अगर नया प्रश्न भी आता है तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको हैबिट हो जाएगा कि भाई उन प्रश्नों को ऐसे जो है टैकल करना है। तो ये जो है सारी तैयारी सही तरीके से होने के लिए आपको समय चाहिए, और समय अब आपके पास है नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड टाइम है। हम चाहेंगे कि आप जो है समय दीजिए अपने आप को, क्योंकि हर विषय की अपनी अपनी जो है वो मांग है, समय की मांग है, हर विषयों का अपना एक स्पेशल डिमांड रहता है, तो उनको बैलेंस करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखें शिक्षक भर्ती में तो विषयों की कमी नहीं है, इतने सारे विषय पढ़ना पड़ता है। आप देखोगे तो 15 से ज़्यादा सब्जेक्ट है, और वो जो है 1 महीने के बस की बात है ही नहीं है। तो जो पुराने अभ्यर्थी होंगे जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो नोटिफिकेशन आएगा और 1.5 महीना में भी एग्ज़ाम हो जाता है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अभी डीएड बीएड करने के बाद जो है सीजीटेट सीटेट क्वालिफाई किए हैं, वो अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं पढ़े हैं। तो आपको एग्ज़ाम के ओरिएंटेड पढ़ना होगा, एग्ज़ाम के हिसाब से ढलना होगा, और परीक्षा जो चाहता है उस हिसाब से आपको ढालना पड़ेगा। जैसे कि सबसे खास है परीक्षा की जो डिमांड रहती है वो है टाइम मैनेजमेंट। आता बहुतों को बहुत सारा है, लेकिन वो 2 घंटे 3 घंटे में समय अनुसार अपने आप को डिलीवर कर ही नहीं पाते, तो आपका जो ज्ञान है वो सबका धरा का धरा रह जाता है। तो इसके लिए संस्थान में बाकायदा अभी टेस्ट सीरीज़ होगा। उस टेस्ट सीरीज़ में ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से अपने आप को परखने का सबसे अच्छा अंदाज माना जाता है टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट। इसके अलावा एमसीक्यू आप देखेंगे तो राज्य में हमारी जो टीम है वो सबसे खास करने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पढ़ के थ्योरी पढ़ के उनको ऐसा लगता है कि हाँ बन सकता है, फिर लगता है नहीं बन सकता है। तो उसका आकलन बेहतर आप कर सकते हैं। तो उस टीम के द्वारा 50,000 का जो है एमसीक्यू सीरीज का जो है वो महामैराथन संस्थान के द्वारा शनिवार को चलेगा। हर दिन भी चलता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन शनिवार को महामैराथन होगा, तो वो आपको जो है ज़्यादा बूस्ट करेगा। उसमें हमारे टीम के जितने भी शिक्षकगण हैं वो हर एक विषयों को लेकर आपको तैयारी कराएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ख़ास है, वो सारी चीज़ों को लेकर हमारी टीम जो है तैयार है। शिक्षक भर्ती में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जान रहे हो कि शिक्षक भर्ती में इस बार जो वैकेंसी आई है, जैसे तुषेंद्र सर ने कहा कि आप जान रहे हो कि वैकेंसी काफ़ी लिमिटेड है और एस्पायरेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अनुपात बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक एक पोस्ट के लिए हमें बहुत अच्छे से तैयारी करना होगा, हमें अपने कमियों पे काम करना होगा। हमें ये नहीं देखना है कि एग्ज़ाम का डेट कब आ रहा है, क्या है, वो तो आएगा अपने समय अनुसार आएगा, लेकिन हमें अपने आप को ये देखना है, जज करना है कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है उन विषयों की, क्या हम उस विषय में कॉन्फिडेंस है। क्योंकि एग्ज़ाम निकालने का 3C फार्मूला है, एक है क्लैरिटी होना चाहिए, उसके बाद जो है आपको जो है कंटिन्यूटी होना चाहिए, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि एग्ज़ाम के लिए जो है आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ढलना होगा। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कॉलेज किए, ये किए, वो किए, उसमें 100 में 33 लाख के पास कर लिए, डिवीज़न बना लिए, वो केवल पास करने वाला जो एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे एक एक पोस्ट के लिए आपको जो है
बीट करना होता है, एक दूसरे से आगे बढ़ना होता है। तो इन विषयों को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करिएगा। बाकी शिक्षक भर्ती का जो अवसर है वो आपके लिए बेहतर है, आ रहा है प्रथम चरण का। उसके बाद उम्मीद है कि द्वितीय चरण भी इसी कार्यकाल में आएगा, तो आपको मौका जो है वो मिलते रहेगा। लेकिन तैयारी अगर रहेगा तब मौका को आप लोग जो है अवसर के रूप में, कामयाबी के रूप में, सफलता के रूप में सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये खास चीज़ों को आप ध्यान में रख के तैयारी करिए। आगे मैं माइक जो है मनीष सर को देना चाहूँगा, वो भी आपको अपनी बातें समझाएंगे इंडियन जीएस के लिए खासकर। नमस्कार साथियों, जैसे कि हमारी टीम ने आपको सारी जानकारी दी, तो मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा कि सरकार जो एक शब्द जोड़ा है चरण का, तो चरण है प्रथम मतलब आएगा, द्वितीय चरण भी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि चरण शब्द जुड़ा है। अगर कोई चरण शब्द नहीं जुड़ता तो हम बोलते कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन घोषणा हुई है तो आएगा। और वो कब आएगा इसके इंतज़ार में अगर आप अपना समय व्यर्थ करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप को बाकियों से पीछे ढकेल रहे हैं। अगर आप सच में एक सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो ज़रूरी है इस समय के महत्व को समझना, और समय के महत्व को आप तभी समझेंगे क्योंकि आज जो समय है ये नहीं मिलेगा आपको कल, और नोटिफिकेशन कब आ जाए, कब कौन सा डेट को एग्ज़ाम हो जाए, कोई बात की गारंटी नहीं। तो जब भी आए नोटिफिकेशन, आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू करें। पहली बात तो ये क्लियर हुई आपको। अब बात ऐसी है कि जितने भी विषय आपके पास हैं, चाहे आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़, अगर हम इंडियन जीएस में चले तो नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाएं। थ्योरी पढ़ के समय इतना भी आप ना लगाए, थ्योरी क्लास में पढ़े, एक बार उसका रिवीजन करें, उसके बाद उसका शॉर्ट नोट बनाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एमसीक्यू के बाद संस्थान, हमारी टीम जो आपके लिए टेस्ट सीरीज लाई है उसको भी आप बिल्कुल अपनाएं, क्योंकि एमसीक्यू करेंगे उसके बाद टेस्ट करेंगे, मतलब आप अपना सही आकलन कर पाएंगे। तो साथियों, मैं फिर से यही कहूँगा, आप थ्योरी पढ़ें, शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसके बाद एमसीक्यू प्लस टेस्ट सीरीज लगाए, जिसके लिए साध्य एकेडमी पूरी तरह से रेडी है। आपके लिए पूरी टीम लाइव क्लास ला रही है, रिकॉर्डेड क्लास ला रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन, साथ ही साथ एमसीक्यू जो हर शनिवार एमसीक्यू का वार, पूरे 50,000 एमसीक्यू का टारगेट रखा गया है। इसके साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जो आपको व्याख्या सहित मिलने वाला है, जो आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी महत्व होगा। तो साथियों, मैं फिर से कहूँगा कि समंदर अगर तैरना है तो समंदर में तैर, नदी नालों में क्या रखा है। समंदर में तैरो, नदी नालों में कुछ नहीं रखा। अगर प्यार करना है तो अपनी पढ़ाई से करो, इन आसपास बेवफाओं में क्या रखा है। तो साथियों, मैं कहूँगा कि प्यार पढ़ाई से करो, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो लोग आपसे प्यार फिर स्वतः करने लगेंगे। तो सभी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे हम आपके साथ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। एक और जानकारी। जी हाँ सर, साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई टीम शिक्षक भर्ती के लिए डेडिकेट है तो वो है साध्य पीएससी। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं, पीछे भी देखेंगे, पूरे सिलेक्शन लिस्ट टंगा हुआ है। जैसे कि हम अब बता दूँ, सिर्फ शिक्षक भर्ती ही नहीं, अगर यहाँ पे हम शिल्पा मिश्रा जी को देखें, वो सीजीपीएससी टॉपर है, और सिर्फ एक नहीं, 4 टॉपर यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे गोस्वामी मैम है, पैकरा मैम है, जायसवाल मैम है, ये टॉपर हैं। इनके अलावा शिक्षक भर्ती के देखिए, अभी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये पूरे सिलेक्टेड हमारे टीचर की टीम है, जो कि आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे ये सभी के सभी। यानी कि अगर कोई शिक्षक भर्ती के लिए डेडिकेट, सीजीपीएससी के लिए डेडिकेट टीम है साथियों, तो वो है साध्य पीएससी। इनका एक रणनीति बताता हूँ साथियों आप सभी को। ये लगातार टेस्ट सीरीज पे काम कर रही है, क्योंकि पता है आप सभी को। जी हाँ, अब शिक्षक भर्ती सहायक शिक्षक ही नहीं, व्याख्याता भर्ती ऐसा कोई सा सब्जेक्ट नहीं है साथियों शिक्षक भर्ती जिसका साध्य पीएससी में कोर्स नहीं हो रहा है। बायोलॉजी देखे, केमिस्ट्री देखे, बहुत जल्दी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, भौतिकी, गणित, हिंदी, कॉमर्स, सभी के शिक्षक भर्ती की तैयारी, व्याख्याता भर्ती की तैयारी कराया जा रहे हैं हमारे साध्य टीम। इनके अलावा एक सब्जेक्ट नहीं, 2 सब्जेक्ट नहीं साथियों, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी 4 सब्जेक्ट के साथ, 4 सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे 4 सब्जेक्ट, सीडीपी, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, हिस्ट्री। और ऐसा नहीं, जिनका जिनका वेटेज है, जहाँ से आप सिलेक्शन पा सकते हो। आपको पता है कि गणित का एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आप सीधे बाहर हो, तो उसके लिए सबसे पहले गणित हमारे नवीन सर। सीडीपी कितना महत्वपूर्ण है, 30 नंबर का वेटेज, उनका क्लास। इंग्लिश जिससे भगते हैं साथियों, उनको फर्स्ट में रखा गया है, और हमारी नेहा मैम के द्वारा इंग्लिश पेडागॉजी की क्लास। यानी कि
जो टीम है शिक्षक भर्ती के लिए साध्य पीएससी एकेडमी, वो रियल में शिक्षक भर्ती के लिए डेडिकेट है साथियों। तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर तैयारी कर रहे हो तो एक सही जगह से करो, सही रणनीति के साथ करो, ताकि आप सिलेक्शन दे पाओ, क्योंकि बहुत कम पोस्ट है। आपकी एक एक गलती आपको बहुत बड़ी दुविधा में ला सकते हो। आप सभी को मालूम है 3 साल 4 साल के बाद कोई वैकेंसी लाता है, तो जब मिला है मौका तो सही चीज़ से करो। तो इसी के साथ हमारे सर जो आप सभी को रणनीति बताए हैं, बिल्कुल उनके साथ आप जुड़िए और अपनी तैयारी को शुरुआत करिए। और हमारी साध्य टीम एक नई बैच ला रही है साथियों, जो कि 11 अगस्त से डेमो आप देख सकते हैं। सभी विषयों का प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और सोमवार से 18 तारीख से नया बैच चालू हो रहा है, बिल्कुल उसके साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और अपने माता पिता का जो सपना है बिल्कुल आप साकार कर सकते हो साथियों। धन्यवाद।